स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरा ग्राफ्टिंग किया हुआ थाई बगरमिला का प्लांट। इस रूट स्टॉक में मैंने किया था 2 कलर की ग्राफ्टिंग, जो दिखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। और मैंने जो 2 ब्रांचेस लगाई थी उसमें भी फूल बड़े अच्छे आ रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि हमारी ब्रांचेस भी ऐसी हो और उन ब्रांचों में आए फूल ज्यादा, जैसे कि इस प्लांट में लगे हुए हैं फूल। और ये प्लांट अपने आप ही ऐसा प्लांट नहीं बन पाएगा जैसे कि ये वाला प्लांट है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा कुछ काम जो बहुत ही जरूरी है। वो काम है कि इस प्लांट को हमें शेप देना है। जैसे कि ये आपके सामने प्लांट रखा है मैंने। इस रूट स्टॉक में मैंने 3 कलर क्राफ्टिंग कर रखे हैं। पहला है रेड और दूसरा है पिंक कलर का और तीसरा कलर है व्हाइट। जब इन ब्रांचों में अलग अलग कलर के फूल आएंगे तो कितना प्यारा लगेगा, यही सोच है मेरी। और जो मैंने ग्राफ्टिंग किया है इस रूट स्टॉक में, उसमें 1-2 ब्रांच की ग्रोथ हुई है अच्छी और एक ब्रांच की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है। और हमें चाहिए तीनों में ग्रोथ अच्छी। जैसे कि ये ब्रांच हो गई है लंबी, तभी मैंने सोचा है कि इन ब्रांचों को मैं काट दूंगा आज। इससे फायदा ये हुआ कि हमारे उस ब्रांचों को जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा ग्रोथ करने के लिए। और ऐसे प्लांट मेरे पास 2-3 है जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, वो प्लांट भी दिखा देता हूँ आपको मैं। और दूसरा प्लांट ये है। इसके रूट स्टॉक में भी मैंने 3 कलर के ही ग्राफ्टिंग कर रखा है। और इस प्लांट में वही प्रॉब्लम है, 2 ब्रांचों में तो अच्छी तरह हुई है ग्रोथ, पर एक है जो कम हुई है उसमें ग्रोथ। और मैं इस प्लांट से ही करूंगा काम शुरू। इस रूट स्टॉक में मैंने किया है 2 ग्राफ्टिंग और पहले वाले ब्रांच की हुई है ग्रोथ अच्छी, उसके साथ में उसमें फूल भी आ रहे हैं अच्छी तरह। पर मेरे इस ब्रांच में नहीं हुई है ग्रोथ अच्छी तरह, तो मैं इस वाली ब्रांच को काट दूंगा और इनमें लगे हुए फूल को भी हटा दूंगा। ऐसे करने से मुझे फायदा ये हुआ कि जिस ब्रांच को हमने कटिंग किया है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी। और दूसरी बात ये होगी कि उस ब्रांच में जिसमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही उसमें ही ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और मैंने इस रूट स्टॉक से ब्रांच और फूल दोनों ही हटा दिए। उसके बाद हम बनाएंगे एंटी फंगस का एक लीप। एंटी फंगस का पाउडर थोड़ा सा लेके उसमें हम पानी डालेंगे, फिर उस पानी को हिलाना है ताकि हमारा वो पाउडर एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। फिर हम उस कटे हुए हिस्से में उसे लगा देंगे जहाँ जहाँ से ब्रांच काटी थी हमने। इससे ये हुआ कि हमारे उस ब्रांच में फंगस नहीं लगेगा और कौन चाहेगा कि उसकी मेहनत खराब हो। अब ये हमारा दूसरा प्लांट है, इसको भी मैं वैसे ही वो ब्रांच में काट दूंगा जो बड़े बड़ी हो गई है। और मैंने सारे प्लांटों की ब्रांच काट दी जो बड़े बड़े हो गए थे। और मैंने उस ब्रांच को नहीं काटा जिसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। अब उस ब्रांच में होने लगी ग्रोथ अच्छी। बस इस प्लांट को चाहिए 1-2 महीने जिसमें ये प्लांट हो सके बुशी, फिर उसमें लगे फूल, वो भी इस तरह से। और किसको पसंद नहीं होगा ऐसा प्लांट जिसमें 2 कलर के फूल आ रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा कि मेरे बाकी ग्राफ्टिंग किए हुए सारे ही प्लांटों में ऐसे ही फूल आए, वो भी जल्दी से, जो मैं आपको दिखा सकूं। और मैंने ग्राफ्टिंग किया है 6 कलर एक ही रूट स्टॉक में, वो भी कुछ दिनों बाद तैयार हो जाएगा। उसे रखा है मैंने इस प्लांट के पीछे। जो प्लास्टिक आपको दिख रहा है उसी के अंदर रखा है उस प्लांट को। बस हमें इंतजार करना है कुछ दिनों का, जब हम खोलेंगे उसकी वो पॉलिथीन। अब हमें करना है एक काम। वो काम ये है कि हमने जिस प्लांट की ब्रांच काटी उन प्लांटों को हम रखेंगे धूप में, साथ में इस प्लांट को भी, क्योंकि प्लांट में अच्छी ग्रोथ चाहिए हमें, तो हमें धूप में रखना होगा, तभी इन प्लांटों की ग्रोथ अच्छी होगी। अभी तो मैंने वीडियो बनाने के लिए इसे अपने शेड हाउस के अंदर रखा है। वीडियो खत्म करने के बाद इस सारे प्लांटों को मैं रख दूंगा वहीं पे, जहाँ पे इन्हें सुबह से लेकर शाम तक की धूप की रोशनी मिल सके। अब मैं इसकी अपडेट तभी दूंगा जब इसमें फूल आ जाएंगे। और मैं ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अब मिलते हैं किसी और फ्लावर प्लांट के साथ।
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।